सर्दी और धुएं का अटैक है और साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे का साया है। वहीं हवा की गुणवत्ता भी एक बार फिर से बहुत ही खराब बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की औसत AQI आज सुबह 363 दर्ज हुई। 363 AQI का मतलब है कि हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ चुकी है। दिल्ली का हाल हूबहू वैसा ही है। 343 AQI, जिसका मतलब है कि हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली NCR की हवा आज भी बेहद ही खराब रही है। पीयूष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पीयूष, आज भी दिल्ली में वही हाल है, AQI 363 दर्ज किया गया, यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता है। लेकिन दिल्ली में अब ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन पीयूष, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, दिन प्रतिदिन ठंड भी बढ़ रही है और कल इस पूरे मौसम का, इस पूरे सीजन का पहला कोल्ड डे जो है दिल्ली में दर्ज किया गया, यानी कि 10 से कम डिग्री टेम्परेचर 6.7 के आसपास टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया। और इसी के साथ साथ जो है ठंड भी है, लेकिन प्रदूषण भी है, कोहरा भी है और सभी तरह की मार जो है वो दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी अक्षरधाम की और इस वक्त मैं दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भी पूरा इलाका जो है घने कोहरे की चादर में ढका हुआ है। ये ना सिर्फ ठंड की वजह से है बल्कि पोल्यूशन की वजह से भी है, क्योंकि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 363 के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में ये दर्ज किया गया। और इसी तरह की स्थिति ना सिर्फ इंडिया गेट की बल्कि अक्षरधाम, कनॉट प्लेस, आनंद विहार के आसपास के सभी इलाकों में है, जो बताता है कि स्थिति जो है वो बेहद गंभीर अभी भी बनी हुई है। हालांकि पूजा दिल्ली सरकार का ये मानना है कि उन्होंने कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुबह सुबह जो है आज मंडे का दिन है और इसीलिए सुबह सुबह मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर आ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे सहयोगी इमानुअल, अगर कैमरा पैन करेंगे तो ये दिल्ली का कर्तव्य पथ है और यहाँ पर अमूमन जो है काफी भीड़ होती है और इसी भीड़ के बीच में आप देख सकते हैं कैसे जो पर्यटक हैं वो भी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा है, हालांकि कोहरा है और प्रदूषण भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्थिति की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 को पार कर चुका है। बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है और प्रदूषण पर काबू अभी भी नहीं पाया गया है। विजिबिलिटी लेवल भी काफी कम हो गई है, क्योंकि कोहरा है और कोहरे में पोल्यूशन होने की वजह से लोगों को न सिर्फ पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है बल्कि कोहरे के साथ साथ ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही है। और काफी लोग सड़कों पर इस वक्त अपनी फॉग लाइट चलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति लगातार काफी धीमी हो गई है क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही कम है दिल्ली में। आपके पास लौटेंगे पीयूष, दिल्ली का हाल ही आपने देखा, आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर का हाल भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कल अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, क्योंकि खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कल से ही चिल्लाई कला का दौर शुरू हुआ और चिल्लाई कला मतलब भयंकर सर्दी का 40 दिनों का दौर शुरू हो गया है। कश्मीर में फिर से लौटी है बर्फबारी की रौनक। बर्फ से फिर से रोशन हुई है कश्मीर घाटी। घाटी के पत्थरों पर कुदरत ने की है गजब की नक्काशी। खूबसूरत बर्फबारी से घिरा हुआ है कश्मीर। चिल्लाई कला की कल से शुरुआत हुई और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों पर, मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में, मेढ़ों पर बर्फ ही बर्फ है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ नजर आती है। सोनमर्ग की तस्वीर देखिए, इस रास्ते पर सफर करिए और देखिए कि कश्मीर में जब बर्फबारी होती है तो तस्वीरें कितनी खुशनुमा हो जाती हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, लिहाजा मस्ती के साथ मुश्किलें भी हो रही हैं। मुगल रोड का हाल देखिए, बर्फबारी से रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। रास्तों को साफ करने का काम चल रहा है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर गुलमर्ग का बर्फीला श्रृंगार देखिए। बर्फ से पटी वादियां अलौकिक नजारा पेश कर रही हैं। देश भर से छुट्टियां बिताने आए सैलानियों के लिए ये ना भूलने वाला अनुभव बन गया है। सबसे ज्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है, चिल्लाई कला स्टार्ट हो गया है। हम लोग अभी गुलमर्ग में हैं और बहुत ही शानदार और दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल खुश हो गया है। जो चिल्लाई कला के बारे में सुना है वो
टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ को, बट अब सामने से आंखों से देख रहे हैं इस चीज़ को, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरे को आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ये जन्नत कश्मीर, तो आज फील हो रहा है कि ये किस लिए जन्नत कश्मीर है। शोपिया में भी चारों तरफ ऐसी ही बर्फबारी की तस्वीर दिखती है। इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। शोपिया के बाद श्रीनगर की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी गलियों में बर्फ की मोटी परत है। लोगों के घरों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए किस कदर बर्फ बरस रही है। बर्फ को हटाने के लिए जो क्रेन लाई गई थी, उन पर भी बर्फ जमा है। इतनी बर्फबारी हुई है कि रास्ते खो गए हैं। कश्मीर में आज से चले कलां की शुरुआत हुई और चले कलां ने दस्तक बर्फबारी के साथ दी। मौसम की पहली और भारी बर्फबारी पूरे कश्मीर में जारी है। सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, यहाँ तक कि पहलगाम की बात करें, हर पर्यटन स्थल पर करीब 3 से 5 इंच बर्फ जमा हो चुकी है और बर्फबारी का ये सिलसिला आने वाले 48 घंटे तक जारी रहेगा। इस बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, न सिर्फ किसानों के चेहरों पर खुशी लाई है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में पर्यटन ने भी अब इस बर्फबारी के साथ दस्तक दी है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर जानकारी दी थी कि 20 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलेगा। इस वक्त अगर बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान श्रीनगर का 5 डिग्री है, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शून्य के आसपास ही दिन का तापमान है। और अगर ठंड की बात की जाए तो अब आने वाले दिनों में न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि साथ ही साथ उत्तरी राज्यों में भी इस ताज़ा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ेगी। कश्मीर में अभी तो बर्फबारी की शुरुआत हुई है। 40 दिन चलने वाला चिलई कला शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे और बर्फबारी होगी, और जितनी बर्फबारी होगी उतनी ही ठंडक होगी। मैदानों पर पारा गिरेगा और हाड़ कपाने वाली ठंड दस्तक देगी। गुलमर्ग से मीर फरीद, शोपिया से एजाज डार के साथ अशरफ बानी, श्रीनगर, आज तक।